इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद और पाकिस्तान ने जिस तरीके का बेरहम आतंकी हमला वहां पर पल रहे आतंकवादियों ने पहलगाम में किया, उसकी पोल खोलने के लिए, पाकिस्तान की नीति और नीयत की पोल खोलने के लिए लगातार भारत प्रयासरत है। और इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में भारत के डेलीगेशन, ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहा है। एक ऐसे डेलीगेशन के सदस्य आनंद शर्मा, सीनियर कांग्रेस लीडर, हमारे साथ मौजूद है। आनंद जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। आनंद जी, पहले तो यही कि एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ आप लोग जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है और जो परसेप्शन इस वक्त पाकिस्तान को लेकर कम से कम भारत में है, पूरी दुनिया ये समझ पाए, इसके लिए क्या कोशिशें होंगी? देखिए, हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। भारत एक लंबे समय से आतंकवाद का निशाना बना है और जो सीमा पार से है, आतंकवादी संगठन, चाहे वो जैश-ए मोहम्मद है, लश्कर-ए-तैयबा है या तीसरा एक और नाम आप सामने लाए हैं, ये एक ही लोग हैं जिनको वहाँ की आईएसआई और सेना का पूरा संरक्षण है, उनकी शरण में है और पूरी इनकी मदद रहती है। और पिछले दशकों में निरंतर हमले हुए हैं, चाहे भारत की संसद पर हमला हुआ था, उसके बाद में मुंबई पर हमला हुआ, और सूची लंबी है। उरी का है, उधमपुर का है, पुंछ का है, पुलवामा का है, और अब पहलगाम में जो हुआ, उस पे भारत में आक्रोश भी था, सही है, गुस्सा भी है, और एक मजबूत जवाब पाकिस्तान को दिया गया। पहले भी भारत ने हमेशा संयम से और मजबूती से बात की है। विश्व में जनमत संग्रह करने के लिए विश्व को संवेदनशील किया जाए इसके बारे में कि कितना बड़ा खतरा आतंकवाद का है। केवल दक्षिण एशिया में नहीं, भारत का में तो है ही, पर पूरे विश्व के लिए आतंकवाद को जब तक हम समाप्त नहीं करते, चाहे विश्व के किसी भी हिस्से में हो, ये बताना आवश्यक हो गया है। भारत का एक प्रस्ताव बहुत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर है कि कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल अलायंस बने, कन्वेंशन बनाया जाए अगेंस्ट टेररिज्म। वो अभी तक नहीं हुआ। उसमें कुछ लोग बाधा डाल रहे हैं, कुछ देश बाधा डाल रहे हैं, उससे पाकिस्तान को फ़ायदा मिलता है। और ये भी हमको बताना आवश्यक होगा कि जो संगठन जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, भारत एक शांति प्रिय देश रहा है, पर उसकी भी एक संयम की सीमा होती है। वो बांध टूटा है क्योंकि देश के आक्रोश को देखते हुए एक जवाब देना बहुत ज़रूरी था। और केवल आतंकवादी संगठन के जो उनके मुख्यालय थे, गढ़ थे, उन्हीं को निशाना हमारी सेनाओं ने बनाया और ध्वस्त किया। पाकिस्तान ने जो उसके बाद उस कार्रवाई करी और हमले किए, उसी से थोड़ा ये टकराव बढ़ा और उसके बाद में युद्ध विराम हुआ। ये सब चीज़ों से लोगों को बताना, भारत की इसमें क्या राय है, पाकिस्तान का ये गलत प्रचार है। पाकिस्तान हमेशा झूठ की आड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। उसके कुछ मित्र राष्ट्र हैं जो मदद करते हैं। जो संगठन हमने किया, उल्लेखित किए हैं, भारत ने नामजद किए हैं, वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा नामजद किए गए हैं, डेजिग्नेटेड किए गए हैं एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का अपना प्रोपेगेंडा है सर। पाकिस्तान तो अभी भी ये कह रहा है कि ये भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पाकिस्तान अभी भी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके ऊपर किए गए सारे हमले नाकाम हो गए, उल्टा उसने भारत पर हमला किया जो कामयाब हो गया। भारत पे कहाँ कामयाब हो गया? आप और हम भारत में ही तो रहते हैं। भारत पे कौन सा हमला? तो ये मान लिया कि उसका कामयाब हमला पहलगाम में पहली बार जो हुआ है, एक बार चिट्टी सिंहपुरा में सिख समुदाय के लोगों को पहचान करके मारा गया था, और यहाँ पे धर्म के नाम पे अलग करके जो पर्यटक थे और नए शादीशुदा थे, हनीमूनिंग कपल्स थे, उसमें उनको मारा गया, बेरहमी के साथ कत्ल किया गया, जिससे भारत में आक्रोश था और दुनिया में भी उस पर रोष हुआ। तो उसको पाकिस्तान अपना हमला कहता है? ये शर्म की बात है। अगर और उनको
जो आतंकवादी मारे गए भारत की सैनिक कार्रवाई में, उनको वहाँ के राष्ट्रीय ध्वज में, नेशनल फ्लैग में उनको ले जाके और फौज की सलामी दी जाए। यही तो विश्व को जानना है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। और अगर पाकिस्तान का कोई, हमारी सेनाओं की कार्रवाई सफल नहीं थी तो कई एयरपोर्ट्स उनके बंद क्यों हुए? आज तक नो टाइम चल रहा है, उसको बढ़ा दिया गया है रहीम यार खान के लिए 6 जून तक, क्योंकि मैंडेटरी होता है नो टाइम घोषित करना जब कोई हवाई अड्डे बंद किए जाएं। तो ये तो सारे विश्व को मालूम है। तो वो क्या अचानक ही कोई हवा चली, कोई ऐसा तूफान आया जिसकी वजह से हो गया? इतने दिन से ये चीज तो सर्वविदित है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। कहूंगा कि पाकिस्तान जाहिर है। जी, एक सवाल जो लगातार उठाया गया, ये भी पूछा गया कि क्यों बाकी देशों ने भारत का साथ नहीं दिया। भारत ने इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया, क्यों साथ नहीं दिया बाकी कंट्रीज ने? हमारे साथ खड़े होने वाले देशों में कौन था? देखिए वही है कि कई देशों ने निंदा करी है, ये नहीं कि निंदा नहीं हुई, पर ये हमला और पहले के हमले, वो हर किसी का एक परिप्रेक्ष्य अलग हुआ था। मुंबई के हमले में पूरे विश्व में ज़्यादा आक्रोश हो गया था, क्योंकि वो कई दिन तक चला और उसमें बहुत सैकड़ों में लोग मारे गए और कई देशों के, उसमें 37 देशों के नागरिक थे, अमेरिका के भी नागरिक थे, यूरोप के थे, अलग अलग देशों के। और वो हर देश की राजधानी में वो हमला पहुंचा, तस्वीरें पहुंची, टेलीविज़न लेके गया, उस पर चर्चा हुई, इसलिए बहुत ज़्यादा संख्या में देश खड़े हो गए थे। मैं उस समय विदेश मंत्रालय में मंत्री था और भारत का सूचना प्रसारण मंत्री था। हमने उसमें उस समय सबसे बात करके एक जो ही है ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन अपने पक्ष में करने की बात की, और बड़े देश जो थे, चाहे रूस था, अमेरिका था और यहाँ तक फ्रांस भी, खुल के भारत के साथ आ गए थे। अभी भी हमारे देश का यही प्रयास है कि सबको बताया जाए इसकी गंभीरता कितनी है और कितनी बड़ी चुनौती है, ये मानवता के लिए है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ, आज दुर्भाग्य की बात है, जिस दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, ये तमाम वो देश है, ब्रिटेन हो, उन्होंने भारत में हुए आतंकी हमले की निंदा की। रूस ने भी की, इंडोनेशिया ने भी की, दक्षिण अफ्रीका ने भी की, ये सूची लंबी है, निंदा ही की गई है हमले की। पर हमको और उससे आगे बढ़ के बातचीत करनी है कि पाकिस्तान पे, इसको आतंकवाद पे काबू करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाए, जिससे पाकिस्तान को मजबूर होना पड़े, ये आश्वस्त करे संयुक्त राष्ट्र संघ को और विश्व समुदाय को कि हम ये काम दोबारा अब नहीं करेंगे। हालांकि आसान काम नहीं है, वो अपनी आदत से कहाँ बाज आ रहे हैं। कितने हमले तो हमने ही अभी बताया और आपको भी मालूम है। सर, आप खुद ये बहुत महत्वपूर्ण फॉरेन मिनिस्टर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, आप विदेश नीति के जानकार हैं, सीजन्ड लीडर हैं। ऐसे वक्त में इस तरीके से फॉरेन डेलीगेशन तैयार करना, लोगों से मिलना, देशों से बात करना, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? और वो भी ऐसी परिस्थिति में, हम ये भी जानते हैं कि कुल 14 आतंकवादियों की लिस्ट जारी हुई थी, लेकिन 8 अभी भी जिंदा हैं। हो सकता है ये वही 8 हैं जो पहलगाम हमले के आतंकी हैं, दोषी हैं। जी, तो सेना अपनी कार्रवाई कर रही है कश्मीर में, जो आतंकवादियों के खिलाफ पिछले कल से कार्रवाई चल रही है। बाकी ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये ऑल पार्टी डेलीगेशंस हैं, सर्वदलीय। देखिए घटनाक्रम को देखें, जब ये हमला हुआ पूरे देश ने एक आवाज़ में उसकी निंदा करी, सैनिक कार्रवाई हुई, सरकार ने फैसला किया, तमाम राजनीतिक दल हिंदुस्तान के सरकार के उस फैसले के साथ और सैनिक कार्रवाई के पक्ष में रहे, एक आवाज़ में भारत बोला। तब भी ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई, उसमें भी तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहा। मैं जिस दल से हूँ, यहाँ भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की
कई मीटिंग्स हुई, हर मीटिंग में प्रस्ताव और रेजोल्यूशन हुआ और बहुत सख्त रेजोल्यूशन समर्थन का। तो ये जब डेलीगेशंस जाएंगे उससे भारत की एकता सामने आती है, एकजुटता, कि देश एक आवाज में बोल रहा है दुनिया से। बिल्कुल। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आतंकवाद के ये खिलाफ जो कार्रवाई है किया गया, क्योंकि नॉट जस्ट बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ के नागरिक होने के नाते कई बार ये सवाल मन में उमड़ता है कि क्या सीज फायर के लिए ये सही समय था? क्या वाकई में सीज फायर जरूरी था? ट्रंप ने मध्यस्थता की या नहीं की, ये सवाल अभी भी पूछा जाता है, लेकिन क्या ये जरूरी था? देखिए, पहली बात तो ये द्विपक्षीय मामला है हमारे देशों के बीच में। बांग्लादेश के युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण किसी सेना ने किया था, पाकिस्तान की सेना ने, और बांग्लादेश बना था जी एक आज़ाद राष्ट्र के रूप में। उसके बाद समझौता हुआ था। मैं उसी शहर से आता हूँ, शिमला से। तो ये बात, जो मसला है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का है। इसमें किसी तीसरे देश को मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, जहाँ विषय का प्रश्न है, जहाँ कश्मीर की बात है। दूसरी बात है कि विश्व ज़रूर बात करता है जब कहीं पे युद्ध होता है और ये आशंका रहती है कि ये फैल जाएगा, तो आग्रह किया जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान ने भी, जो लगता है, आग्रह किया था, क्योंकि जो चोट पहुँची थी उसको मद्देनज़र रखते हुए। और ये सेना, दोनों सेनाओं के DGMOs तैयार हुए। यह जाहिर है कि उसमें दोनों सरकारों की स्वीकृति थी। अगर ये युद्ध ज़्यादा लंबे समय तक चलता तो ये नहीं कि क्षमता नहीं है, हमारे सैनिक, जो हमारे बल हैं, वो बहुत मजबूत है भारत की सेना, पर युद्ध का हमेशा क्षति रहती है, ये तो आप भी मानेंगे जी। उसका जान माल का नुकसान बहुत बड़े रूप में होता है, क्योंकि जिस तरह के आजकल हथियार हैं। तो अगर उसमें सीज फायर हुआ है, उस पर अब ज़्यादा हमको चर्चा की मैं नहीं समझता कि कोई वो बेहतर है सर, लाभ मिलेगा। आप उससे ज्यादा बड़े उद्देश्य के साथ जा रहे हैं, काम करना है। आप भारत का पक्ष लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान एक आतंकवाद को समर्थन देने वाला देश है, ये संदेश पूरे विश्व में जाए, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मैं आपको अपनी तरफ से, पूरी इंडिया टीवी टीम की तरफ से देती हूँ। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि विश्व इनको टेरर स्पॉन्सर स्टेट डिक्लेयर करें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।